सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अंकित कुमार यादव पलामू के एक होनहार खिलाड़ी जो एथलेटिक्स में गोला फेंकने में माहिर है। एक एक्सीडेंट जीएलए कॉलेज के स्टेडियम में अनहोनी कह सकते हैं जो हुआ। तो आइए हम अंकित से जानते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और अब कैसे हैं। नमस्कार, मैं अंकित कुमार यादव। मेरा घर दारूडील लेस्लीगंज थाना है और मेरे को चोट लगा था हैमर थ्रो से, जो प्रैक्टिस करते वक्त लगा था। हम और मेरे दोस्त दो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हम पहले कर रहे थे, वो बाद में कर रहा था। तो उससे गलती से स्लिप हो गया उसका हाथ से और डायरेक्ट लाके मेरे को यहाँ पे हिट कर गया। तो यहाँ पे इसके बाद मेरे को चोट लगने के बाद मेरे को सदर अस्पताल डाल्टेगंज में भर्ती कराया गया। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ इलाज होने के बाद मेरे को रांची ले गया, जो रांची में इस हॉस्पिटल है उसमें भर्ती कराया गया और उसके बाद वहाँ पे इलाज चला। और मेरे जो डॉक्टर थे उनका नाम वक़ार अहमद है, वो उन्हीं के द्वारा मेरा इलाज हुआ। उसके बाद फिर मेरे को वही सजेशन दिए कि यहाँ से दूसरा जगह दिखाने के लिए भिलोर भेजे और वहाँ पे सीएमसी अस्पताल में सजेशन दिए और वहाँ पे मेरा इलाज चला। करीबन वहाँ पे मेरा 2 महीना का लमसम में इलाज चला। अब कितना ठीक है? अब हम काफ़ी ठीक हैं, पहले से बहुत बेहतर हैं और अच्छा फील करते हैं पहले से। खेलने के लिए आप तैयार हैं? यस सर। खेल विभाग क्या कोई अनुदान या कोई राशि आपको दिया? यस सर, हमको मिला है। झारखंड खेल विभाग से अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले हमको एक चेक मिला है, जो लगभग 2 लाख रुपया का लमसम में है और वो हमको मिला हमारे जिला के डीएसओ सर श्री उमेश लोहरा जी के प्रयास से और उनके टीम के प्रयास से हमें मिला। खेल विभाग आपको एक चेक किया है अनुदान राशि। क्या लगता है कि आप जैसे खिलाड़ियों को चोटिल होने ये जो सरकार मदद कर रही हो, कितना सहायता आप लोग को मिलती है, कितना आप लोग उसके लिए उठा? इससे हमें सहायता बहुत तरह से मिलती है। एक तो मेंटली सहायता मिलती है। चोटिल के हॉस्पिटल में कोई अधिकारी पदाधिकारी खेल विभाग आपका सुख लेने के लिए गया? जी हाँ सर, यहाँ से हमारे डीएसओ सर श्री उमेश लोहरा सर गए थे, हमें देखने गए थे और वहाँ पे जाके मेरा मनोबल को बढ़ाएं और वो बोले कि जो भी मेरे से ये जो भी मेरे से सहयोग हो पाएगा वो मैं करूँगा। तो और ये मेरे को ये मोटिवेट भी किए। हाँ, वहीं से मैंने सोचा कि आज के बाद फिर से खेलूँगा। तो ये अंकित जी जो है वहीं से इन्होंने संकल्प लिया, यस आज से मैं खेलूंगा। तो अगर खिलाड़ियों को क्या मिलता है साहब, लेकिन उनके जले पे अगर मलहम आप डाल दीजिए तो खिलाड़ी जिंदा हो जाता है और अपने क्षेत्र के लिए नहीं, अपने जिले के लिए नहीं, अपने देश के लिए दौड़ने लगता है, खेलने लगता है और सोना लेके आता है। तो ऐसे पदाधिकारी अधिकारी हर जगह होने चाहिए। और जैसा कि उन्होंने कहा, झारखंड सरकार
खेल विभाग की तरफ से 2 लाख से ऊपर की राशि भी दी गई। एक सराहनीय कार्य यहाँ के खेल विभाग और खेल पदाधिकारी के द्वारा। मैं इनके पिताजी से बात कराऊंगा कि जितना इन्होंने दर्द सहा है, जितना बेटे ने दर्द सहा है, उससे कहीं ज्यादा दर्द उनके पिता की होगी, क्योंकि जवान बेटा जब हॉस्पिटल में पड़ा हो तो क्या होता है बाप के ऊपर। आइए हम उनसे बात करते हैं। आप अंकित के पिताजी, बेटा छुट्टी था, हॉस्पिटल में था, बड़े गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, लेकिन आज बेटा कह रहा है यस मैं खेलूंगा। क्या कहना है आपका? सर, ये जिस समय मेरा बेटा जीएलई कॉलेज के ग्राउंड में जब घायल हुआ, उस अवस्था में सदर हॉस्पिटल लाया गया, वहां से रेफर करके आरपीएस रांची में भर्ती कराया गया। उस समय मुझे बहुत अंदर से तकलीफ हुआ कि मेरा बेटा सिर्फ पलामू जिला नहीं, झारखंड के लिए खेल रहा था, तो मुझे भी थोड़ा सा तकलीफ हुआ। लेकिन हमारे माननीय पलामू जिला के श्री उमेश लोहरा सर जी ने मुझे मनोबल को ऊंचा किए कि हम आपके साथ आर्थिक सहायता के लिए तैयार हैं। तो हमें भी जिज्ञासा एक जगह कि चलिए कम से कम मुझे उमेश सर मुझे हेल्प कर रहे हैं, ताकि मेरा बेटा जो चोटिला है वो ठीक हो जाए। और जब मेरा बेटा जब ठीक हो गया, तो मैं उसको यही बोला कि तुम अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए नाम रोशन करने के लिए तुम खेलो। और उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका उमेश सर का है। आप क्या करते हैं? हम एक साधारण चतुर्वर्गीय कर्मचारी कांस्टेबल हैं। अभी मैं फिलहाल गिरिडीह में पोस्टेड हूँ। पलामू के इतिहास में एक और कारनामा डीएसओ उमेश लोहरा जी का, क्योंकि जो बच्चे ने आस छोड़ रखी थी खेल और खिलाड़ी बनने के लिए, उसकी आस ऐसी जगाई कि उसने आज भी कहता है यस मैं खेलूंगा और जीत के लिए। सर, 2 शब्द इसके मनोबल के लिए और क्या क्या कैसे हुआ इसके लिए, क्योंकि आज तक कोई बच्चा या कोई खिलाड़ी नहीं जानता था कि उसे चोटिल होने के बाद सरकारी अनुदान भी मिलता है। तो सबसे पहले तो बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ट्रेनिंग के दौरान ही अंकित को चोट लगा था हैमर से, और काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन था उस समय, और हम लोग काफ़ी डर गए थे कि अंकित को इस तरह से चोट लगा है। और उसके बाद फिर इनका ट्रीटमेंट हुआ और पता चला कि ये रांची में भर्ती है। तो एज ए खेल पदाधिकारी हमें ये जिज्ञासा हुई कि नहीं, एक बार हम ज़रूर अंकित को देखें कि उसका अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है। और उसी दौरान हम लोग रांची गए हुए थे और वहाँ पर अंकित से हम लोग मिले और वहाँ उनके पेरेंट्स से भी मिले। तो हमने फिर विभाग में पता किया और विभाग की ओर से हम लोगों को ये जानकारी मिला कि खिलाड़ी कल्याण कोष से ऐसे खिलाड़ी जो चोटिल हैं या पूर्व में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और अभी किसी कारणवश जो है वो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो ऐसे खिलाड़ियों को खेल विभाग के द्वारा जो है आर्थिक सहायता दी जाती है। तो फिर हम लोगों ने ये प्रयास किया कि हम लोग क्यों ना अंकित के लिए जो है विभाग को ये प्रस्ताव भेजें। और उसके उपरांत फिर हम लोग ने उनके पेरेंट्स से मिले और फिर उनके पेरेंट्स से ये कहे कि आप अंकित से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी उनके इलाज के लिए जो भी एस्टिमेट कॉस्ट है, उनका आप डिटेल हमें दीजिए और फिर हम लोग विभाग को उसको प्रस्ताव में भेजेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने विभाग में ये प्रस्ताव भेजा और कई बार फिर सचिव सर से और डायरेक्टर सर से हम लोग की बैठक हुई और बैठक में हमने लगातार ये बात को रखा। और मैं सचिव सर का और डायरेक्टर सर का और पूरे खेल विभाग और खेल मंत्री का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये संज्ञान में लिया। और अंकित जैसा खिलाड़ी जो कि पलामू जैसे क्षेत्र से आता है, जहाँ पर स्पोर्ट्स में बहुत हम लोग अभी अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन रिसेंटली हम लोग कुछ सालों से बहुत अच्छा कर रहे हैं। और निसंदेह ये सारे जो सहायता जो खेल विभाग से मिला है, ये आने वाले खिलाड़ी जो पलामू से हैं और बल्कि राज्य के जितने भी खिलाड़ी हैं, उनको काफ़ी प्रोत्साहित करेंगे। तो इस तरह से मैं सभी खेल विभाग के जितने भी सदस्य हैं, टीम है, सचिव सर हैं,
डायरेक्टर सर है और मंत्री जी हैं, सभी को मतलब मैं तहे दिल से पलामू की ओर से जिला खेल पदाधिकारी होने के नाते सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनकी वजह से जो है इस खिलाड़ी को एक अच्छा सहायता राशि मिल पाई है और ये खिलाड़ी पुनः फिर जो है खेल के लिए तैयार हो रहा है। तो जी हाँ, खेल में खिलाड़ी अगर चोटिल हो जाए तो उसे अनुदान राशि भी मिलता है। ये व्यथा और कथा उमेश लोहरा जी के द्वारा समझाया गया। तो आप कोई खिलाड़ी को अगर खेल में चोटिल हो तो खेल विभाग से संपर्क करें, आपको अनुदान और सहायता राशि जांच के बाद मिलता है अगर कारण सही हो। तो नियम और कथन सही होने के बाद इनको मिला अनुदान राशि और ये परिवार खुश है। उसका सारा श्रेय उमेश लोहरा और खेल विभाग को जाता है। उसके लिए पूरी टीम की तरफ से पूरे महकमे को बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने एक चोटिल खिलाड़ी की सुनी और उसको अनुदान दिया। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।